नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। जैसा कि अपन देखें, 1 फरवरी को आपका तटरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को देखें तो विश्व कैंसर दिवस, यानी लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने वर्ष 2008 में विश्व कैंसर दिवस की स्थापना की। आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम कब मनाया गया तो 2008 में मनाया गया। 4 फरवरी को और देखें तो श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस, यानी श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और श्रीलंका ने 4 फरवरी 2018 को अपना 70वां स्वतंत्रता समारोह मनाया। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हाल ही में श्रीलंका के द्वारा कौन सा स्वतंत्रता मनवाया गया है। जैसे 18 के अंदर अपन देखें तो अपना 70वां हो गया, तो 19 के अंदर 71, फिर अपना 72 और वर्तमान में आपा 73 व स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन किया गया है। ये था अपना। फिर अपन देखें अपना 9 फरवरी, तो 9 फरवरी हो जाएगा आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, और 10 फरवरी को एक और अपन देखें तो राष्ट्रीय डरवर्मिंग दिवस। तो देखिए, भारत में हर साल 10 फरवरी व 10 अगस्त को राष्ट्रीय डरवर्मिंग दिवस, जिसमें 9 से लेके 19 वर्ष आयु के बच्चों की आंतों में कीड़े संक्रमण इलाज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, यानी बच्चों की आंतों में अगर कोई कीड़ा है तो उसका इलाज समय पे करवाया जाना, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय डीवर्मिंग दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस पहली बार कब मनाया गया तो सन आप देखेंगे 2015 में पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य था लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। 11 फरवरी को देखें तो बीमारी का विश्व दिवस। 11 फरवरी को एक और देखें अपना तो यूनानी चिकित्सा दिवस। देखो अपन यूनानी चिकित्सा दिवस की बात की जाए तो लोगों में यूनानी जो चिकित्सा होती है या जो यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यानी यूनानी पद्धति की सहायता से स्वस्थ देखरेख के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। 12 फरवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का मनाया जाता है। यानी हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। दिवस पूछा जाए तो 12 फरवरी को, सप्ताह पूछा जाए आपका तो 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता की 61वीं वर्षगांठ हाल ही में कब मनाई गई है 2019 में मनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है डायमंड जयंती के रूप में आयोजित किया गया है। 13 फरवरी की बात की जाए तो 13 फरवरी को आपको सरोजनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। 13 फरवरी को और देखें अपना तो जो विश्व रेडियो दिवस है वो भी आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। यानी लोगों में रेडियो के प्रति जागरूकता और सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए रेडियो दिवस मनाया जाता है। यानी दुनिया भर में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस विश्व स्तर पर रेडियो के द्वारा विश्व के नागरिकों को एक मंच प्रदान करता है। यानी सभी लोगों को इस पे जोड़ता है, एक मंच पर एक रेडियो पूरे विश्व में। तो विश्व रेडियो दिवस पहली बार स्पेन में प्रस्तावित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भी पहली बार कहाँ आयोजन हुआ तो ये कहाँ प्रस्तावित हुआ था, आपका स्पेन में प्रस्तावित किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को अपनाया गया। वह 8वां विश्व रेडियो दिवस का आयोजन 13 फरवरी 2018 को किया गया। यानी शुरुआत कब की गई थी इसकी 2011 में की गई थी और इसका 8वां कब मनाया गया 2018 में विश्व स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। और 2018 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, रेडियो और खेल। ध्यान दें कि वर्ष 2012 में रेडियो विश्व दिवस की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय रेडियो समिति का गठन भी किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो समिति का गठन कब हुआ तो 2012 के अंदर गठन किया गया।
फिर अपन आगे देखें 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को अपन देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 20 फरवरी की बात की जाए तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी न्याय भाव को विश्व भर में जागृत करने के लिए यह विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी की बात की जाए तो अपन देखेंगे अरुणाचल और मिजोरम, जैसे आपका मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश है, राज्य हैं, उनकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। यानी हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्तमान में 2009 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना 47वां व 32वां राज्य उत्सव मनाया है। 21 फरवरी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, यानी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, जिसे अपन स्थानीय लैंग्वेज कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यानी पूरे वर्ष में 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भाषाई व बहुभाषावाद, संस्कृत विविधता को महत्व देना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर दिवस संस्कृति संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1999 में इसको मनाने की घोषणा की थी। यानी इसकी घोषणा कब की गई थी? 1999 में सबसे पहला मनाया गया था। फिर अपन देखें 22 फरवरी को, तो विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। अब 24 फरवरी की बात की जाए तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है आपका 24 फरवरी को। भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसे सेंट्रल एक्साइज 1944 को लागू करने के स्मरण पर हर साल 24 फरवरी को यह दिवस आयोजित किया जाता है। अब कब लागू हुआ था आपका ये दिवस? तो सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी थी वो आपका 1944 के अंदर लागू हुआ और प्रतिवर्ष 24 फरवरी को यह दिवस आपका मनाया जाता है। अब इस दिवस का उद्देश्य क्या होगा? आबकारी विभाग के कर्मचारी केंद्रीय उत्पादन अधिकारियों को अपना कर्तव्य के पालन व योगदान को यादगार दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे अपन देखें अपना 27 फरवरी, तो 27 फरवरी को अपन देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत यानी शहीद दिवस। 28 फरवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान भारतीय भौतिकी विज्ञान के सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब देखो 28 फरवरी को क्या हुआ था कि जो अपने भौतिक विज्ञान के जो सर हैं, मास्टर हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और यादगार कर इसे दिन को क्या किया, चिन्हित कर, इसीलिए इनको मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट को रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें अपनी इस खोज के लिए 1930 में क्या मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और आप ध्यान रखें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब किसको मिला? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। आगे अपन देखें 28 फरवरी को, 28 फरवरी को अपन देखेंगे अपना राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यानी जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 28 फरवरी को मनाई जाती है। 29 फरवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका 29 फरवरी को। ये थे आपके एग्जाम की दृष्टि से फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।